कई बार आपने देखा होगा कि जिन लोगों का फैट बर्न होता है या जो अपना वेट 8 से 10 किलो कम करते हैं, उनमें एनर्जी लेवल काफ़ी कम हो जाता है। वेट तो उनका कम हो जाता है लेकिन एनर्जी लेवल काफ़ी डाउन लगता है। तो हम आसनों का अभ्यास ब्रीदिंग के साथ करेंगे जिससे कि हमारा एनर्जी लेवल बढ़ा रहे, हमारे शरीर में पूरी ऑक्सीजन प्राणवायु सही तरीके से उचित स्थान पर और उचित तरीके से प्रत्येक अंग में समा सके। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ब्रीदिंग के साथ चलना है। चलिए, सबसे पहले अपने शरीर की पूरी अकड़न को ख़त्म करते हुए एक ऐसा अभ्यास जो कि हमारी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, साथ ही पूरी तरीके से अगर किसी भी तरीके की कोई अकड़न जकड़न है उसे तोड़ेगा। तो इसके लिए दोनों पैरों में अपने कंधों के जितना गैप करेंगे, दोनों हाथ इंटरलॉक। अब हथेलियों को पलट दें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर, श्वासों के साथ चलेंगे तो एनर्जी लेवल अप होगा, और श्वासों का ध्यान नहीं देंगे तो अभ्यासों के बाद आप थके थके फील करेंगे। चलिए, अब पूरा श्वास भरने के बाद धीरे से अपनी एड़ियों को उठा देंगे, पंजों के बल आएं, बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैरों को नीचे लेकर आएं, दोनों हाथ हथेलियों को पलट देंगे और सर के ऊपर रखेंगे। एक लंबी गहरी सांस। किए गए अभ्यास को पूरी तरीके से फील करते हुए एक बार फिर से दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, मैक्सिमम ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और पंजों के बल आएं, होल्ड करेंगे। सामने किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हुए बॉडी को ऊपर ही स्ट्रेच रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैरों को नीचे लेकर आएं, दोनों हथेलियां सर के ऊपर, आंखें बंद, एक लंबी गहरी सांस। एक बार फिर से श्वास भरते हुए हथेलियों को पलट दें और ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। 1 2 3, कोर मसल्स को ऊपर की तरफ खींचेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस रिलैक्स। फिर से एक लंबी गहरी सांस। जब भी आप अभ्यास के बाद रिलैक्स करेंगे, पहले एक लंबी गहरी सांस लेंगे, उसके बाद श्वासों की स्थिति सामान्य होने देंगे। ताड़ासन ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, इसी के साथ हमारे शरीर की सभी प्रकार की अकड़न दूर करता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के साथ साथ एनर्जी लेवल को भी अप करता है, लेकिन कब? जब आप इसका अभ्यास श्वासों के साथ करते हैं। चलिए, एक बार और श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4। नैन्सी, आप गर्दन ऊपर नहीं लेकर जाएंगे, गर्दन सामने रखें। नैन्सी, ध्यान से देखिए, सामने देखें, ऊपर नहीं लेकर जाना। 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैरों को नीचे, साइड्स में हाथ खोलते हुए वापस आएं, आंखें बंद, दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर, नाभि के पास। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। कम से कम 3 लंबी गहरी सांस लें। चलिए, इसके बाद हम करेंगे त्रियक ताड़ासन का अभ्यास। इसके लिए दोनों पैरों में कंधों से थोड़ा ज़्यादा अंतर करें। पहले की ही तरह दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर। त्रियक ताड़ासन हमारे ब्रीदिंग पैटर्न को सुधारता है, श्वासों की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। इसके लिए पहले इस तरीके से सेंटर में आएंगे, पैर आपके नीचे ही रहेंगे, पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, पूरा श्वास भरें। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना ही साइड में झुकें। 1 2 3। वापस श्वास भरते हुए
साइड में जाएं, 1 2 3। फिर से वापस, पहले हल्के हल्के कुछ देर के लिए स्ट्रेच करेंगे, फिर अच्छे लंबे समय के लिए। चलिए एक बार और, 1 2 3। श्वास निकालते हुए फिर से साइड में, 1 2 3। साइड स्ट्रेच को फील करते रहें, 1 2 3। सेंटर, श्वास निकालते हुए साइड में, 1 2 3। फिर से सेंटर में एक बार और, 1 2 3। 1 2 3। वेरी गुड। चलिए अब थोड़ा फास्ट चलेंगे। सभी अभ्यासों को वेरिएशंस के साथ करते हुए चलेंगे। दोनों हाथ फिर से ऊपर खींचेंगे, 1 2। श्वासों की स्थिति सामान्य रखेंगे, 3 4 5 6 7 8 9। हाथों को कोहनियों से सीधा रखने का प्रयास करें नेहा जी। 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दोनों हाथों को खोलते हुए नाभि के पास लेकर आएं। एक लंबी गहरी श्वास, आंखें बंद, पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपने शरीर पर और सांसों पर। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। हाथों में हो रहे खिंचाव को महसूस करने का प्रयास करें। पूरा ध्यान कुछ देर के लिए हाथों में, जो अभी आपने हाथ ऊपर किए थे, हल्का खिंचाव, स्ट्रेच फील किया था, वहां पर ध्यान लगाएंगे। आंखें बंद रखेंगे। एक बार फिर से दोनों हाथ सामने इंटरलॉक करेंगे, हाथों को ऊपर लेकर जाएं। इस बार हम थोड़ी वेरिएशन के साथ करेंगे और थोड़ी ज़्यादा देर होल्ड करने का प्रयास करेंगे। ऊपर की तरफ बॉडी खींचें, पूरा श्वास भरें, श्वासों के साथ चलेंगे। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए जितना इजीली नीचे जा सकते हैं उतना जाएं। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए वापस, श्वास निकालते हुए साइड में, 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए वापस, श्वास निकालते हुए साइड में, 1 2 3 4 5। वापस श्वास निकालते हुए फिर से, 1 2 3 4 5। सेंटर में आए, दोनों हाथ सर के ऊपर रखें। एक लंबी गहरी सांस लें। श्वासों की स्थिति कुछ देर के लिए सामान्य होने दें। एक बार फिर से ऊपर हाथों को खींचेंगे, पूरा श्वास भरेंगे। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस, पूरा श्वास निकालते हुए साइड में, 1, हाथ खींचे हुए हों, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। रिलैक्स। दोनों हाथों को साइड से खोलते हुए वापस आएंगे। फिर से हाथ नाभि के पास, 3 लंबी गहरी सांस। ये अभ्यास यदि सही से किया जाए, फील करते हुए और ब्रीदिंग के साथ, तो हमारे लिवर, किडनी और हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। जो भी अस्थमा पेशेंट हैं उनके लिए बहुत लाभकारी है। इसी के साथ यह शुगर लेवल को ठीक रखता है, कब्ज़ की समस्या को भी दूर करता है। जिन लोगों का पित्त बढ़ा हुआ होता है उनके लिए ये अभ्यास बहुत ही अच्छा है। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। दोनों हाथ नाभि के पास रखकर आंखें बंद करें। दिए गए निर्देशों को आंख बंद करते हुए ही
सुने, पूरा फोकस उस समय अपने शरीर में जहाँ अभी आपने स्ट्रेच फील किया है, साइड्स में या फिर अपने हिप एरिया के आसपास, उधर ध्यान लगा कर रखेंगे। चलिए एक और लाभकारी अभ्यास जो कि आपके फैट बर्न प्रोसेस को तेज करेगा। दोनों हाथ सामने खींचे हुए हों, पूरा श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए राइट साइड जाएंगे। प्रयास करें अपनी कमर से झुकने का, कमर से रोटेट करने का। इस तरीके से कमर, पैर वहीं पर रहेंगे आपके, सिर्फ आपके हाथ पीछे जाएंगे। इस आसन का नाम है कटी चक्रासन। मतलब कि यह हमारी कटी यानी कि हमारी कमर के लिए विशेष रूप से है। पूरे स्ट्रेच को फील करें, धीरे से वापस आएंगे, फिर से पूरा श्वास भरें, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड जाएंगे। होल्ड करें, 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए वापस सामने, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे राइट साइड, 1 2। कमर पर पड़ने वाले स्ट्रेच को फील करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे, साइड में जाएं, 1 2 3 4 5। दोनों साइड कम से कम 5-5 बार अभ्यास दोहराएं। 5 की काउंटिंग मन ही मन 5 की गिनती पूरा करें, होल्ड करें, धीरे धीरे वापस आएं। श्वासों को ध्यान में रखते हुए अभ्यास करें। वेरी गुड। चलिए अब सभी अपने स्थान पर आराम से नीचे बैठ जाएं वज्रासन में। अगर किसी को घुटने में कोई प्रॉब्लम है तो वो सुखासन में बैठेंगे, अन्यथा वज्रासन में बैठें। वज्रासन में बैठने का सही तरीका, पीछे से पैर के दोनों अंगूठे मिले हुए हों, सामने से आपके दोनों घुटने मिले हुए हों। रीढ़ की हड्डी यानी कि कमर बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ सामने, आंखें बंद करें, ब्रीदिंग करते रहें और पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पर रखते हुए महसूस करें शुद्ध प्राणवायु आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और अशुद्ध प्राणवायु शरीर से अनेकों बीमारियों और बुराइयों को बाहर लेकर जा रही है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा, दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे, सामने देखें। चाहे तो सामने किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें या फिर आंखों को बंद करके अपनी आती जाती श्वासों का अवलोकन करें। हम सभी जानते हैं कि सारी बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं। जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो हमारा अग्नाशय पूरी तरीके से एक्टिव होता है, उसमें इंसुलिन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है। तो प्रयास करें, अगर पॉसिबल हो, घुटनों में कोई प्रॉब्लम नहीं तो भोजन के उपरांत दोनों समय जब आप हैवी मील लेते हैं, सुबह के खाने के बाद और रात के खाने के बाद, कम से कम 5 मिनट वज्रासन में जरूर बैठें। ये एक ऐसा अभ्यास है जिसे कि आप खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं या फिर दिन में जब भी आपको समय मिले इस आसन का आप अभ्यास कर सकते हैं। बैठे रहें थोड़ी देर और, हाथ बिल्कुल सीधे। अभ्यास को महसूस करते रहें।